हेलो किड्स, आज हम करेंगे अपना कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपने जो बेसिक है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक लैंग्वेज पढ़ाए थे उस दिन। तो आज हम करेंगे कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि उसकी कोडिंग कैसे करी जाती है, किस चीज़ की, उसके सिंटैक्स और बाकी सारी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय यूजिंग कीबोर्ड्स और कमांड्स ऑफ क्यू बेसिक। स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कीवर्ड्स की हेल्प से लिख सकते हैं क्यू बेसिक में। मतलब एक बेसिकली हमें एक जो टास्क परफॉर्म करवाना है उसको हम एक लिखेंगे कैसे, हम उस इंस्ट्रक्शन को हम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर को कैसे देंगे, वो हमारी एक स्टेटमेंट होती है। और स्टेटमेंट को लिखने के तरीके को जिस तरीके से हम लिखेंगे वो हमारा सिंटैक्स होता है। ठीक है। लेट इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। लेट एक हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है। हम इसके थ्रू हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। द रिमार्क्स में बी यूजफुल इन अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट काइंड स्टेटमेंट्स एंड यूज डिफाइन वर्ड्स। जो रिमार्क्स होते हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं प्रोग्रामिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स और डिफाइंड वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में। तो पहला आता है हमारा प्रिंट। प्रिंट, इसमें प्रिंट का मतलब ये नहीं है कि प्रिंट का मतलब होता है कि जैसे उस आउटपुट को कैसे दिखाएं। जैसे अगर हमें आउटपुट में दिखाना है ABCD दिखाना है तो हम लिखेंगे प्रिंट ABCD, तो फिर हमारा वो आउटपुट में ABCD आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। द प्रिंट स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस ऑन द स्क्रीन। प्रिंट हमारा कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, सब बहुत कुछ। इसका सिंटेक्स लिखने का तरीका, प्रिंट कॉलन और इसके डबल इन्वर्टेड कॉमास में, आप कॉलन ना लगाओ तो चलेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको जो लिखना है वो लिखो। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 295 जो नंबर लिखा है इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम नंबर लिखते हैं तो हम उसको सिंपली विदाउट कोटेशन मार्क्स हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेस F5 टू रन प्रोग्राम। अब हमने ये कोडिंग कर दी, जो हमारा कोडिंग बॉक्स था ये वाला ब्लू वाला, हमने इसमें ये वाली लिख दिया प्रिंट 295 लेट्स पीस बी एवरीवेयर। अब हमने इसको क्लिक कर दिया F5 में, तो हमारा आउटपुट स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन होती है उसमें हमारा ये लाइंस लिख के आ जाएंगी, लेट पीस बी एवरीवेयर, नीचे 295। ठीक है। इसमें भैया नेक्स्ट आता है अ प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद अ कॉमा और सेमी कॉलन। एक प्रिंट स्टेटमेंट को हम कॉमा और सेमी कॉलन के से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सेमी कॉलन क्या होता है। इट इज़ सिमिलर टू प्रेसिंग स्पेस बार की। हर एक किसी सेंटेंस में अगर हमें स्पेस देना है तो हम सेमी कॉलन लगा के उस चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट डबल कोटेशन में राम, फिर हमने लगा दिया सेमी कॉलन, फिर कुमार सेमी कॉलन शर्मा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया, अगर वो आपको क्लियर दिख रहा हो तो यहाँ पे हमारा आउटपुट है मोहित, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आया है, फिर कुमार, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर शर्मा। ठीक है। वैसे ही इसमें मतलब अगर आपको स्पेस देना हो दो वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस कुछ के बीच में भी, तो आप सेमीकोलन यूज़ कर सकते हो। कॉमा यूज़ करते हैं। अ लाइन ऑन द क्यू बेसिक स्क्रीन इज सेपरेटेड इनटू 5 जोन्स ईच विद 14 स्पेसेस। एक लाइन जो क्यू बेसिक की होती है वो 5 जोन्स में डिवाइडेड होती है और उसके अंदर 14 स्पेसेस होते हैं हर एक में। ठीक है। तो कॉमास, वी कैन यूज़ कॉमा टू पुट आवर टेक्स्ट इन डिफरेंट जोन्स ऑफ लाइन। हम अपने कॉमा को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उन डिफरेंट जोन्स में लिख सकें, 5 जोन्स में हम उनको लिख सकें। एक ही लाइन के अंदर 5 जोन्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग, जैसे शिफ्ट होता है। ठीक है। शिफ्ट की का पता है ना आपको, लंबा टैबिंग होती है, शिफ्ट नहीं टैब जो होता है लंबा लंबा वो देता है हमें, डिफरेंट स्पेस दे देता है बीच में। तो वही हो गया, कॉमा भी एक टैब की तरह होता है। ठीक है। हमने लगाया यहाँ पे राम कॉमा कुमार कॉमा शर्मा, तो यहाँ पे आपको इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है। ठीक है।
तो यही होता है एज अ कॉमा में हम आपको टैप की का वो होता है फंक्शन। फिर आता है लीविंग अ ब्लैंक लाइन। एक ब्लैंक लाइन छोड़ने के लिए हम प्रिंट लिखो और खाली यहाँ छोड़ दो, तो हमारी यहाँ पे देखो ब्लैंक लाइन आ जाएगी नीचे, ठीक है। फिर आते हैं कैलकुलेशंस विद प्रिंट। प्रिंट के थ्रू हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने ऑपरेटर्स पढ़े थे ना हमने, तो हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे नंबर्स के थ्रू काम करते हैं तो हम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दिया प्रिंट 50 + 8, तो इसका आंसर यहाँ प्रिंट हो जाता है 58।